आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 11 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है नवंबर 2024। हमारा कैसा जाने वाला है इस महीने के अंदर। देखेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमें प्राप्त हो रही है, कौन सी एनर्जीज़ रहने वाली हैं और कौन से एक्सपीरियंस हैं जो हम एक्सपीरियंस करेंगे इस महीने के अंदर में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन सी एनर्जीज़ को हमें क्लेम करना है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसे हमें रिलीज़ कर देना चाहिए, जो यूनिवर्स चाहते हैं कि हमें इस मोमेंट के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सर्व नहीं कर रही हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, जिससे हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर देखेंगे। और क्या कुछ अच्छी चीज़ें इस महीने के अंदर हमारे साथ होने वाली हैं, वो भी इस रीडिंग के अंदर हम कवर करेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या कुछ बताना चाहते हैं, उनका क्या मार्गदर्शन है इस महीने को लेकर। सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखा है। ऑप्शन नंबर 1 ये रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 2 ये रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 में अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करेंगे, और यदि आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। ओके, और आपको नहीं पता है आपकी जन्म की तारीख क्या है तो फिर आप क्रिस्टल के थ्रू जाओगे। येलो क्रिस्टल ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, और ये जो पर्पल क्रिस्टल है ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप डायरेक्ट जाके वहाँ से अपने गाइडेंस ले सकते हैं, अपने मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया था, अगर आपने आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है, और यदि आपने क्रिस्टल येलो को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। ओके, और फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी मैं, आप इस रीडिंग को जिस भी इंटेंशन से देख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप लव से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं, या फिर आप मनी से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं यूनिवर्स से, हेल्थ या फिर वेल्थ, स्टूडेंट हो तो अपनी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ गाइडेंस चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो दोस्तों, या कोई और इच्छा, तो आप जिस भी ख्वाहिश को दिल में रखकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैसेजेस को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये जो कार्ड्स आएंगे आपको अपनी जो भी डिज़ायर है उस पर आपको रख कर सारी गाइडेंस को अप्लाई करना है, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे आपको उनको रखना है, और जो आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, आपसे मैच नहीं करेंगे, आपको उन्हें जाने देना है, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। ओके, क्योंकि मेरे चैनल पे जो भी रीडिंग्स होती हैं दोस्तों, ये आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल पर होती है, बहुत ही डीप डाउन होती है। तो अगर आप अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक सके। ओके, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ध्यान देती हूँ कि आपके जो मैसेजेस हों वो बहुत ही डीप डाउन हों, बहुत ही रूट लेवल पे हों। ओके, तो आप जो भी मैसेजेस को सुनोगे, समझोगे, वो सोल लेवल पे आपको क्लिनजिंग करनी होगी अपनी। अगर कुछ चीज़ यूनिवर्स बोलते हैं, आपकी गाइडेंस में आता है, आपको अगर कोई भी काम करना है तो आपको अपनी सोल लेवल पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं उपाय जो रेमेडीज़ होती है मैं उन पे ज़्यादा गौर नहीं करती हूँ, ना देती हूँ। खुद के लिए भी, अपने क्लाइंट्स के लिए भी, मेरा जो एक्चुअली इंटेंशन होता है कि आप अगर कोई भी चीज़ चाहते हो अपने लाइफ में, उसको अपने सोल लेवल पे आप अगर सॉल्व करोगे तो लाइफ में दोबारा आपको उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सबकॉन्शियसली रिप्रोग्राम हो जाएगी। आपकी जो भी लाइफ के एरिया से आप प्रॉब्लम में हो और चीज़ों को अपने मन मुताबिक चाहते हो, अगर आपने एक बार सोल लेवल पे उन चीज़ों को हील कर लिया, उनको सॉल्व कर लिया, तो फिर वो अपने आप ही आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लग जाते हो, क्योंकि आपने नेगेटिविटी वहाँ से रिलीज़ कर ली होती है। अगर आप रेमेडीज़ की तरफ चाहते हो दोस्तों, मुझे नहीं पता, यहाँ पर किसी को ये मैसेजेस चाहिए था, इसीलिए मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। ओके,
आप जो रेमेडीज़ लेवल पे अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको ना कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। फिर आपने देखा होगा जिन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया है उनको फिर से कुछ रेमेडीज़ ट्राई करनी पड़ती हैं अगेन एंड अगेन, है ना। लेकिन आप जब रूट लेवल पे, अपनी फाउंडेशन लेवल पे उन चीज़ों को सॉल्व कर लेते हो और जब आप स्ट्रांगली ऊपर उठ जाते हो तो आप गॉड कॉन्शियसनेस एज अ क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाते हो। तो वहाँ पे आपको किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर लेते हो। ओके, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। इस चैनल पे जो भी गाइडेंस आती है वो सोल लेवल पे रहती है। ओके, तो चलिए आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं। ड्रीम्स, मैसेज एंड साइंस, सिंबल्स एंड गाइडेंस आपके लिए आया है। आपको ना मैसेजेस आ रहे हैं, आपको साइंस भी दिए जा रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, आपको कुछ सिंक्रोनिसिटी बन रही है। आपको हाँ, आपको ना ये बताया जा रहा है कि आपके जो भी सपने हैं ना, आपको भले ही आज लग रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो नवंबर महीना है आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, अपनी होप, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि आपको विश्वास करना ज़रूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं तो दुनिया में, अगर आप खुद ही विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके सपनों की तरफ लेके जा सके। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि आप उसको ना नज़रअंदाज कर रहे हो। कुछ तो है ऐसा जो आपको गाइडेंस दी जा रही है। यस, एजुकेशन, नॉलेज, परसेप्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप ना कोई चीज़, आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यस, यहाँ पे कुछ लोगों को पैसों की बड़ी परेशानी चल रही है, फाइनेंस में स्टेबिलिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है। बहुत लंबे समय से आप उस पे काम कर रहे हो बट आपको कुछ भी चीज़ें मोमेंटम में दिखाई नहीं दे रही हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पता नहीं वो लंबे समय से कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक कोई एग्ज़ाम है जिसे आप क्रैक करना चाहते हैं लेकिन वो क्रैक हो नहीं पा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ना खुद पे विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। ज़रूरी नहीं जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर अपने आप को फिर से दोहराएगा। यहाँ पे जो समस्या हो रही है ना दोस्तों, विश्वास की कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका ना मतलब विश्वास, अंदर से एक उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, जो आउटर वर्ल्ड में जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो उस चीज़ को नामुमकिन का मतलब टैग दे रही है। तो यहाँ पर आपको सिंपली कहा जा रहा है दोस्तों, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने सपनों पे ना भरोसा करो, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ, आप यहाँ देखोगे एक पर्सन यहाँ खड़ा है, वो बस मन में सोच रहा है कि क्या सही क्या गलत है, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, बट आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ पॉसिबल है, हर एक चीज़ की अपनी एग्जिस्टेंस है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप किस चीज़ को पॉसिबल मानते हैं। जिस चीज़ के ऊपर आप बिलीव करते हो कि यस दिस इज़ पॉसिबल, तो वो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। चाहे मर्जी, जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आप तक प्रोवाइड की जाएगी। आपके लिए कोई पर्सन की नीड है जो आपकी विश को पूरा करेगा, वो आप तक लेकर आएगी यूनिवर्स स्वयं खुद को। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर, अभी वर्तमान में ना आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपना नज़रिया बदलना है। पास्ट को बिल्कुल भूल जाइए दोस्तों। मैं जानती हूँ भूलना आसान नहीं है, लेकिन हम जब रोज़ प्रैक्टिस करते हैं अपने पास्ट को इग्नोर करते हैं, जब उसके साथ में हम पीस एंड लव को क्रिएट कर लेते हैं, तो आज हमारा पास्ट को देखने का जो नज़रिया होता है उससे हम ट्रिगर कम होते हैं, उससे हम प्रभावित कम होते हैं। ओके, तो आज जो आपके हाथ में है वही तो क्षण है दोस्तों निर्माण करने का। यहीं पे तो क्रिएशन होती है, नाउ में। आपको वर्तमान में आना होगा दोस्तों। नो पास्ट एंड नो फ्यूचर। पास्ट एक मेमोरी में कैद है, आपका जो फ्यूचर है वो मल्टीपल उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको चुनना है प्रेजेंट में कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या होना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को किस मुकाम पे देखना चाहते हो, आप खुद को क्या देखते हो आने वाले कुछ टाइम में, है ना। कितना सक्सेसफुल होना चाहते हो, किस लाइफ के एरिया में आप ग्रोथ चाहते हो,
अगर आप अपने लाइफ के हर एक एरिया में ग्रोथ चाहते हो तो आपको अपने माइंडसेट को ऊपर उठाना होगा दोस्तों। अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। विजडम की ज़रूरत है दोस्तों। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप सही और गलत में उलझे हुए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रेजेंटली कि आपको मतलब कोई एक सिचुएशन है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग इस सिचुएशन में उलझे हुए हैं। लाइफ की कुछ एरिया ऐसा है जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर वो एक कोई आपकी डिज़ायर है, बट आप ना किंतु परंतु में उलझे हुए हो, सही गलत में उलझे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है रुकना चाहिए या आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। कोई एक स्पेसिफिक परेशानी है अभी आपके वर्तमान में, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ये नवंबर महीने के अंदर दोस्तों आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाना है, अपने अंदर की दुनिया में जाना है। वहाँ पे आपको एक ना मतलब विजडम प्रोवाइड की जाएगी। आपको कुछ ना कुछ साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। वहाँ आपको अपनी विजडम पे काम करना है। जो भी परेशानी अभी आप झेल रहे हो उससे रिलेटेड यूनिवर्स से प्रे करो कि आपको वो सही गाइडेंस प्रोवाइड करें। आप डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन डेफिनेटली पाओगे दोस्तों इसी मंथ के अंदर, ठीक है। अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस कीजिए। उस स्पेसिफिक चीज़ को आप अपनी नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अभी मतलब आप सामाजिक कोई बंधन देख पा रही हूँ मैं, उसमें आप उलझा हुआ फील कर रहे हो। कोई तो आपको एक्शन लेना है, कोई आपका डिसीज़न होना है, लेकिन वो एक्शन एंड डिसीज़न आपकी विजडम पे आके रुका हुआ है। यस, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मांगती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एक नई यात्रा शुरू करना चाहते हैं, पास्ट को भूलना स्वयं भी चाहते हो, अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो दोस्तों आप लोग। यस, आपका डेफिनेटली मैंने आपको जो कहा है दोस्तों, आपको एक्शन लेना पड़ेगा इस महीने के अंदर। आपका एक्शन बहुत ज़रूरी है। डेथ का कार्ड एंड आपका परसेप्शन, आपका नज़रिया बदलेगा इस महीने के अंदर दोस्तों। कुछ तो चीज़ें होंगी, यूनिवर्स आपको कंटिन्यूस साइन एंड सिग्नल्स दे रहे हैं, बट आप उसको ना आप डाउट कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है आप जैसे डाउट कर रहे हो। यस दोस्तों, अपनी इंट्यूशन को सुनो। कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है। आपका कुछ किसी का सवाल है कि बीते कल में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, आपको कुछ उसका जवाब मिलेगा दोस्तों। मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए अपने अंदर ध्यान लगाइए। ऑप्शन नंबर 1। यस, आपकी इंट्यूशन हाई हो रही है दोस्तों। आपकी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ना मतलब पास्ट की कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर इफ़ेक्ट हो रहा है। और आप चाहे कितनी भी प्लानिंग्स बनाते हो, स्ट्रक्चर्स बनाते हो, उसे फॉलो करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप लूप में फंस जाते हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान करती है, लेकिन इस महीने आपके ना वो क्लियरिटी मिल जाएगी। कुछ पास्ट में हुआ था तो वो क्यों हुआ था वो इस महीने आपको पता चल जाएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी दोस्तों, जिस वजह से आप अपने पास्ट से आज़ाद हो जाओगे। आपने जो भी, जैसे अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है तो आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मतलब आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप यहाँ गलत थे। आप मतलब आपकी मेहनत में यहाँ कहीं गलती हो रही थी, यहाँ कमी हो रही थी, या फिर मेंटली आप गलत मतलब आप एक्शंस ले रहे थे, या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ये आपकी मिस्टेक थी। अरे समथिंग कुछ ऐसा जो पास्ट की आपकी मतलब सफलता जो रुकी हुई है, उसका जो मतलब जहाँ पे ब्लॉक है, वो ब्लॉक आपको रियलाइज़ हो जाएगा। ऐसे अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हो, आपकी रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रही है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, आप जो भी आप कंडीशन में हो, सेपरेशन में हो, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जिस भी वजह से वो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, उसका आपको जो चैलेंज, जो ऑब्स्टिकल अभी आपके माइंड अपने आपकी जो प्रेजेंट स्टेट में है, उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन मिलेगा एक रियलाइजेशन के थ्रू, जहाँ पे चाहे वो आपके थ्रू हो या आपके पार्टनर के थ्रू, जो भी मतलब रायता फैला था आपकी उस रिलेशनशिप के अंदर, समथिंग कुछ रियलाइजेशन होगा, जिसकी भी गलती होगी,
और वो चीज़ें फिर आगे एक अलग ही डायरेक्शन पकड़ेंगी, ठीक है। जो होगा यकीन मानिए पॉजिटिव होगा। ये नवंबर महीना एक तरीके से 11 नंबर को डिनोट करता है, और 11 नंबर को अगर देखा जाए तो ये मास्टर नंबर होता है। समथिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बड़ा कुछ इवेंट होना या बड़ी कुछ घटना घटित होना इस महीने, और वो जो कुछ भी होगा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। दोस्तों नेगेटिव नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, डरना नहीं है। यहाँ पे आपको ना मतलब कुछ आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली चरम सीमा पे है, आपको उस पर भरोसा करना है। आप यहाँ पे कुछ साइकिक हो रहे हो, कुछ आपको ना बार बार ना कोई थॉट आ रहा है, उसको डेफिनेटली नोट कीजिए, उसको अपने डायरी में नोट कीजिए एंड उस पर आप मेडिटेट करिए कि ये चीज़ क्यों बताई जा रही है। उसको लिंक करने की कोशिश करिए अपने वर्तमान से, ओके, एंड अपने पास्ट में। वो सारे डॉट्स ना आपको कनेक्ट होंगे, डेफिनेटली होंगे दोस्तों। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पर है आपका वेटिंग जोन जो है, मतलब आपकी सफलता ना एक कदम बस दूर है, ठीक है। और वो है आपका एक कोई ब्लॉक है, एक पज़ल है जहाँ पर वो सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आपका पास्ट का ट्रॉमा आपको ना कहीं हिट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। अगर आपने उसको इजीली जाने दिया, ठीक है, आपने उससे इफ़ेक्ट होना इसी मोमेंट पे बंद कर दिया। इफ़ेक्ट होना बंद होने का मतलब है कम्प्लीटली आप उस चीज़ को जाने दें, और जब भी वो हवा के झोंके की तरह वो सिचुएशन आपके सामने आए, चाहे वो मेमोरी की तरह आए, चाहे वो थॉट के थ्रू आए, चाहे वो फीलिंग के थ्रू आपको अंदर वो चीज़ें हो कि कुछ गलत हुआ था, वो ऐसा नहीं होना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बट आपको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हवा का झोंका जस्ट आया और वो चला गया, ओके। उस दिन आप पूरी तरह से हील हो गए, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। सन का कार्ड आ जाना दोस्तों, कुछ अभी आपके वर्तमान स्टेट में जो कुछ भी रायते फैले हुए हैं, जो कुछ भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, जो भी आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था चीज़ें वैसे ना हो के कुछ ऐसा लग रहा है कुछ एंड हो रहा है या समथिंग, तो दोस्तों जो भी कुछ हो रहा है तो वो रोशनी की तरफ जा रहा है। जो भी हो रहा है आपके हायर सेल्फ को सेल्फ तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। हायर सेल्फ में आपके लिए बहुत कुछ यूनिवर्स ने रखा है दोस्तों, तो उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, कुछ बुरा नहीं होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है। उससे पहले कुछ बुरा जो चीज़ें आपको लग रही हैं वो बिल्कुल रिलीज़ की जा रही हैं, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म की जा रही हैं, ओके। भगवान पे जितना ज़्यादा हो सके भगवान को सरेंडर कीजिए इस महीने, जितना ज़्यादा हो सके पूजा पाठ, अगर आपको वहाँ पे शांति मिलती है, वहाँ पे आपको संतुष्टि मिलती है, अपना समय वहाँ पे दीजिए, सरेंडर कीजिए, बिलीव करिए कि जो कुछ भी होगा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पूरी कायनात आपके फेवर में काम कर रही है। आज से, अभी से और इसी पल से बिल्कुल ये क्लेम कर दीजिए कि अब मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा मेरे फेवर में होगा, चाहे मुझे लग रहा हो नेगेटिव, लेकिन वो एंड में पॉजिटिव ही होगा। लिख लीजिए ये जो मैंने कहा, फिर से सुनिएगा, उसको नोट कीजिएगा एंड इसी को चैंट करिए मंत्र की तरह। अब यही स्टेटमेंट बना लीजिए, बिल्कुल ट्रिगर नहीं होंगे। मनी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे, तो दोस्तों आपके मनी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं, जिसके ऊपर आप एक्शंस लोगे और वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं बात करूँ, ये महीना आपके लिए एक्शन टेकिंग महीना होने वाला है। पहले एक्शन आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में लोगे, जो कि आपके थॉट्स हैं। थॉट्स आप रीअरेंज करोगे, रिकनेक्ट करोगे। जो पॉजिटिव थॉट्स हैं आप उनसे कनेक्ट करने वाले हो, और जो नेगेटिव थॉट्स है दोस्तों वो उनको आप समझ पाओगे कि वो आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी कॉन्शियस अवेकनिंग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों की कॉन्शियस अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो। यानी अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे, जो टेक्निक्स, जो उपाय आपने जो कुछ भी किया है, आपको अब उसका फल मिलना शुरू होगा दोस्तों, डेफिनेटली यकीन मानिए, बस आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल न्यू डार्क नाइट ऑफ सोल झेल रहे हैं चीज़ें, उनको बिल्कुल इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। न्यू आपके सामने टैरो रीडिंग्स वगैरह आई हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वगैरह आपके सामने आए हैं, या फिर आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट्स, कार्मिक, इन कॉन्सेप्ट से आप रूबरू हुए हो। तो आप न्यूली हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है।
अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप अपने हायर सेल्फ की तरफ ही आगे बढ़ोगे। यहाँ पर बस आपको अगर कुछ करना है तो वो है आपको अपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है दोस्तों, ठीक है। इस महीने में अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देखूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो भी चीज़ें आपके लाइफ में होगी दोस्तों वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देने वाली है। कोई पास्ट की अगर कोई आपका मतलब एक्स है वो रिटर्न आ सकता है इस मंथ, ओके। आपकी कोई झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, आपका रियूनियन हो सकता है। कोई पार्टनरशिप आपको पहले ऑफ़र आया था बट आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, तो दोस्तों पॉसिबल है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा आपके दरवाजे पे दस्तक दे, ठीक है। आपको ओपन रहना है। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव देख रही हूँ, बट पॉजिटिव होने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं है, वो रिलीज़ होंगी। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, बस आपको अपने आप को हायर सेल्फ में क्लेम करना है। ईश्वर आपके साथ हैं दोस्तों, यकीन मानिए ईश्वर आपके साथ है, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए और एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या हैं। फॉरगिवनेस, आपको किसी को माफ़ करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, आपका फ्यूचर ना बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए आप किसी भी लाइफ के एरिया से आपकी डिज़ायर हो, आप चाहते हो वो पूरी हो, और वो आपका सवाल है कि अब तक क्यों पूरी नहीं हो रही, इतना टाइम क्यों लग रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण बता देती हूँ दोस्तों, आपको ध्यान से समझ लीजिए। आप अपने बीते कल में जो आपने फेलियर्स को सहा, आपने जो ट्रॉमास झेले हैं, जो आपने डार्क नाइट ऑफ सोल देखी है, आपने जो कुछ भी तकलीफ़ों को झेला है दोस्तों, आप उसको ना मूवी की तरह आप जानबूझ के, कोई भी जानबूझ के नहीं करता, लेकिन अनजाने में ही सही आप उसको रिपीटेशंस में बार बार दोहराते हो दोस्तों। आपको उन चीज़ों को प्लीज़ माफ़ कीजिए और जाने दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। जब क्रिएशन की पावर वर्तमान में है, अगर आप वर्तमान में जिस चीज़ को बार बार मूवी की तरह दोहराओगे, जो चीज़ को बार बार आप रिपीटेशन में देखोगे, सुनोगे, आप अपने इंटरनल डायलॉग हैं, आप उस सिचुएशन में बिल्कुल जब आपके सामने आती है ना, आपको मतलब ऐसा महसूस होता है कि वो अभी इस पल में घट रही है ना। आपको विजुअलाइजेशन भी वही चीज़ें होती हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं, जब आप उसमें फंस जाते हो लूप में। तो दोस्तों आप क्रिएट क्या कर रहे हो भविष्य के लिए, आप वही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, उसी परेशानी, उन्हीं समस्याओं और उन्हीं ट्रॉमा के जैसे आप बहुत सारी नई परेशानियों को अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आने वाले टाइम में आप अपने पास्ट को ही दोहराओगे। दिस इज़ अ हाई टाइम, प्लीज़ अंडरस्टैंड। फॉरगिवनेस को आपको प्रैक्टिस करना है, एक दिन में नहीं होता है। इसको अपने लाइफ का 5 मिनट के लिए आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए। जो भी दिक्कत हो दोस्तों आप उसे अब जाने दीजिए, अब टाइम आ चुका है। आपकी सफलता इसमें ही उलझी पड़ी, आप जाने नहीं दे रहे हो। प्रभु कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को, समझिए। आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके ना एनर्जीज़ यहाँ से ना आप अपनी पावर में बैक आओगे, आपको वहाँ पर ना आप उलझोगे नहीं। तो आप भविष्य में उन चीज़ों पे ध्यान दे पाओ, मतलब वर्तमान में आप उन चीज़ों पे ध्यान दे पाओगे जो भविष्य में चाहिए, ओके। अनफिनिश्ड बिजनेस, यस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ पर आपको ना मतलब क्लियर होने की ज़रूरत है। आपके पास क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों। आपको अपने आप में पहले क्लियर हो जाना है कि आपको अपने लाइफ में चाहिए क्या। जो चीज़ बिल्कुल सर्व नहीं कर रही है, मतलब कम्प्लीटली उसको अब जाने दीजिए। जो चाहिए सिंपल चीज़ करनी है, जहाँ अटेंशन, जहाँ फोकस जाएगी वो चीज़ें ग्रो होगी, वहाँ पे ग्रोथ होगी। आपका अटेंशन कहीं पे भी जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो तो ग्रोथ पॉजिटिविटी में ग्रोथ होगी। अगर वो नेगेटिविटी में है, पास्ट के चीज़ों में उलझी हुई है, तो पास्ट के ही सिचुएशंस बार बार आप फेस करोगे, जो कि चक्र बोलते हैं ना, एक साइकिल लूप में फंस जाना। तो आप कॉन्शियसली किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व दोगे वो चीज़ आपकी बढ़ेगी। तो सिंपल आपको ये करना है, आप कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हो, आप फ्यूचर में किन चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप हेल्थ कैसी चाहते हो, आप वेल्थ कैसे चाहते हो, आप स्टूडेंट हो तो आप अपने एग्ज़ाम्स को किस लेवल पे, मतलब कितने अच्छे ढंग से क्रैक करना चाहते हो, आपके परसेंटेज, आपका रैंक क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाओ, उसको क्लेम करो। उसी मूवी को बार बार देखो एंड रिजल्ट में कि वो चीज़ हो चुकी है, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि
इम्पॉसिबल को आपने पॉसिबल कर दिया, फाइनली आपको सक्सेस मिल गई। ठीक है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, किसी के लिए ये रियल मैसेजेस हैं और किसी के लिए जो अब अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेम जो कुछ भी चाहते हो आपको वहाँ फोकस करना है दोस्तों। ये नवंबर मंथ आपको क्लियरिटी प्रोवाइड करके जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ क्लियरिटी ही नहीं है तो वहाँ यूनिवर्स भी क्या देंगे आपको, बताइए। डैमेज, आप अपने भविष्य को डैमेज कर रहे हो दोस्तों, लिटरली आप अपने भविष्य को डैमेज कर रहे हो। कुछ चीज़ें जैसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो दोस्तों, आपको आज अभी जिस पल आपको ये मैसेजेस मिलेंगे दोस्तों, प्लीज़ आपसे ना हाथ जोड़ के सेटिस्फाइड, आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। ऑप्शन नंबर 1, आप बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो। आप भविष्य को बेहतर करना चाहते हो लेकिन बिना कॉन्शियस लेवल को हाई किए, बिना अपनी विजडम को हाई किए हुए। आपकी विजडम के लेवल को बढ़ाइए, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, एंजल से हेल्प मांगिए। ठीक है, जो भी आपके लिए ज़रूरी और जो इस पल के लिए नीड होगी आपको वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। पैसों की ज़रूरत है, पैसे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। ये कैसे होगा, आपका काम कैसे और कब में उलझना ही नहीं है और कहाँ में उलझना ही नहीं है। आपको बस सिंपल है कि यूनिवर्स पे अंधा विश्वास करना है। आप जिस भी गॉड एंड गॉडेस को मानते हो बिल्कुल पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ। पास्ट को आपको जाने देना है, सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है। फ्यूचर आपको कैसा चाहिए, बिल्कुल स्क्रिप्टिंग कीजिए। आप फ्यूचर में कैसे दिखना पसंद करते हो। आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंस पर्सन हो, आपको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, आपको चूज़ करते हैं, हमेशा आपको रिस्पेक्ट की जाती है, जो कि पास्ट में कभी नहीं हुआ है। आई अंडरस्टैंड, आपके पास्ट में ये चीज़ें नहीं हुई हैं, अब आपको फ्यूचर में क्लेम करना है और आपको वो वर्तमान में लिखना है कि मेरे साथ ये चीज़ें अभी इस पल में हो रही हैं। लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप अपने मन से अपनी एफर्मेशंस लिख सकते हो, मतलब सेंटेंसेस पॉजिटिवली लिख सकते हो। मनी से रिलेटेड आप चीज़ें कर सकते हो कि मनी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे अट्रैक्ट होती है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरा ऑरा इतना मैग्नेटिज्म है कि हर चीज़ मेरे पास खिंच के चली आ जाती है। मेरी एग्जिस्टेंस के लिए मुझे पेड किया जाता है बाय यूनिवर्स के थ्रू। ओके, एंड हेल्थ के लिए आप लिख सकते हो, मेरी हेल्थ बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरी बॉडी बहुत ही खूबसूरत है, मेरे इंटरनल एक्सटर्नल हर एक ऑर्गन बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हैं, है ना। मतलब जो भी आपको चाहिए, इसी तरीके से जो आप स्टूडेंट हो, आप रिलेशनशिप में हो, आपको जो भी चाहिए दोस्तों, प्लीज़ अपनी फ्यूचर को डैमेज कर रहे हो। अब फ्यूचर को डैमेज कैसे कर रहे हो, आप सही चीज़ चुन ही नहीं रहे हो। वर्तमान में आप जो भी चूज़ करोगे, जिस भी चीज़ का चयन करोगे अपने दिमाग के अंदर, आपको वही चीज़ें मिलेंगी। जो आपके विचार हैं वो जब आप रिपीटेशन में आप करना स्टार्ट करते हो, सोचना शुरू करते हो, वहाँ पे आपकी भावनाएं जनरेट होती हैं। ये दोनों ही आपके जीवन का निर्माण कर रही हैं। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए पे फोकस करना है, उसको स्क्रिप्टिंग के थ्रू आपको इसी मंथ ये चीज़ करनी है दोस्तों। अब इसको 2024 में कैरी फॉरवर्ड करना हो तो बता दो। अगर जवाब ना है तो इसी महीने में अपने लिए स्क्रिप्टिंग कीजिए। आपको यहाँ पे जो एक्शंस लेने हैं ना, वो इंटरनल वर्ल्ड में लेने हैं। फर्स्ट एक्शन हमेशा माइंड में होता है, याद रखिए। डायरेक्ट पेट को पता नहीं चल जाता है कि भूख लग रही है, पहले अंदर थॉट आता है कि अरे मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है, अरे टाइम बहुत हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। राइट, प्लीज़ एग्ज़ाम्पल थोड़ा अजीब था बट ठीक है, यही आया माइंड में तो यही दिया, तो आप समझ सकते हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। ठीक है, नवंबर मंथ आपको अंदर से हिला के जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्लीज़ दोस्तों अपने लिए अच्छी चीज़ों का चयन करिए। चयन में बस इतना चूज़ करना है, बस इतना आपको अपना भविष्य चुनना है कि आप भविष्य में क्या होना चाहते हो, अपने भविष्य को आप क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें उसमें स्क्रिप्टिंग के थ्रू लिखिए। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ हैं, या एक्शन आप लीजिए, डेफिनेटली आपको क्लियरिटी मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट। ओके, जो चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, प्रेजेंट में मोमेंट में जो भी करने की ज़रूरत है उस पर गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ वही डिले होगा अपनी अच्छी लाइफ
को आप एक्सपीरियंस करने के लिए और लेट होंगे, है ना। तो 2024 के अंदर ही ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिनिश कर देनी है। एटलीस्ट आपको इतना तो कर लेना है कि आपको पूरा क्लियर हो 2024 के अंदर ही, ठीक है, कि आपको किस तरह की ज़िंदगी चाहिए। एंड इसी मंथ क्लियर होने के बाद में आपको दिसंबर मंथ से सारी फोकस पूरी की पूरी आपको लेकर आ जानी है, कहाँ, अपने अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर के ऊपर। जब भी सोचोगे तो जो आपने स्क्रिप्टिंग लिखी होगी आप उन्हीं चीज़ों को सोचोगे कि वही ज़िंदगी आप जी रहे हैं इन अ प्रेजेंट स्टेट में, ठीक है। आप देखिएगा 110% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलिए एंड मेहनत कीजिए अपने इंटरनल वर्ल्ड में दोस्तों। यकीन मानिए ये लॉ हमेशा सबके लिए काम करता है। जो आप हो आपको वही मिलेगा, जो आप चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो जो आप चाहते हो वो मिले, उसके लिए आपको वो चीज़, आपको वो कैरेक्टर बनना पड़ेगा। तो यदि आप ये एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो तो आज ही और अभी से एक लग्जरियस पर्सन की तरह देखना खुद को शुरू कर दीजिए। आपके बैंक अकाउंट में भले ही पैसा वो नहीं है जितना आप चाहते हो, लेकिन अपनी मन और अपनी कल्पनाओं में, अपनी भावनाओं में उन्हें जीना शुरू कर दीजिए कि वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है। तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आप कैसे किस तरह के कपड़े खरीदेंगे, आप कैसी ज्वेलरीज खरीदेंगे, आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, आप किस रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आप क्या स्क्रिप्टिंग में आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो होइए। एंड उसी को आप एटलीस्ट 60 डेज़ के लिए उसी स्क्रिप्टिंग को रिपीटेशन में पढ़ना शुरू करिए। जब जब जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़िए, एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे तो आपको करना ही होगा, ओके। सुबह, दोपहर एंड रात में करिए दोस्तों, सच बता रही हूँ। जो भी उसके आगे की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि यूनिवर्स खुद आपको गाइड करेंगे, लेकिन आज की पहला जो स्टेप है ये गाइडेंस आपको इस प्लेटफॉर्म पे दी जा रही है दोस्तों। प्लीज़ इसको नज़रअंदाज मत करिए। ऑलरेडी आप काफ़ी चीज़ों को नज़रअंदाज कर चुके हैं, इसको तो एटलीस्ट क्लेम कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा ही आएगा यदि आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं दोस्तों। प्लीज़ अगर आपसे ये सिचुएशंस, ये मैसेजेस मैच कर रहे हैं तो बिल्कुल इस गाइडेंस को क्लेम कीजिए। जो आपको बताया गया है स्क्रिप्टिंग करने के लिए उसी तरीके से स्क्रिप्टिंग कीजिए। आपको अगर डाउट है कि स्क्रिप्टिंग नहीं समझ आ रही है कैसे करनी है, तो आप गूगल पे अवेलेबल है स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। हेल्प लीजिए यूनिवर्स से, स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ओके। मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको उनकी हेल्प नहीं भी लेनी है तो जितना मैंने आपको बताया है उसको भी फॉलो करोगे, उस वे में भी फॉलो करोगे, रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। वन नाइट बिल्कुल होप मत करना कि रातों रात चमत्कार होंगे। उस दिन चमत्कार होंगे जिस दिन आपने अपनी उस नई ज़िंदगी को अपने वर्तमान में जी रहे हो उसको पूरी तरह क्लेम कर दिया और बीते कल की जो भी भावनाएं, जो भी विचार थे वो 0% आ गए, तो रातों रात चमत्कार होंगे। लेकिन उससे पहले आपका माइंड स्टेट को आपको डेवलप करना है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो ज़िंदगी आपने लिखी है वो ही आपकी है, आप ही उसके हकदार हैं वो ज़िंदगी जीने के। आपको पूरी तरीके से कन्फर्म आप अपने आप को ये कन्वेंस कर लोगे, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने दिल को, उस दिन ये रातों रात बदल जाएगा। जो आपने लिखा है वो लाइफ आप जीना शुरू कर दोगे। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों आपको कंटिन्यू इस गाइडेंस पे आप स्टक रहिए, कंफ्यूज मत होइए। डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अगेन मैं कह रही हूँ, आप चाहे मर्जी जो भी अपनी इच्छा को मद्देनज़र रख के अपने दिल में इस रीडिंग को सुन रहे थे, इन मैसेजेस को प्राप्त कर रहे थे, आपको अपनी उस डिज़ायर पे ये गाइडेंस को अप्लाई करना है। आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, नो डाउट। मैंने किया है, अपने क्लाइंट्स को भी दिया, रिज़ल्ट बहुत शानदार आते हैं। आप पास्ट की मेमोरीज धुंधली होती चली जाएगी। आपका जो फ्यूचर का जो आपने यहाँ पर ऑलरेडी क्लेम किया है कि मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ, आपने उसे जीना शुरू कर दिया है। तो वो क्योंकि फोकस कहाँ आ चुका है, फ्यूचर के लिए जो आप चाहते हो उसे आप आज में जीना शुरू कर चुके हो, तो वो जो चीज़ है वो ग्रो होनी शुरू होगी और एक दिन आपकी भौतिक जगत में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओके। आपको ये चीज़ें करनी हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इसको क्लेम करो आप लोग जिन्होंने चैनल को
सब्सक्राइब किया है उसके लिए थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फ्रेंड्स। आपके लव वन को ज़रूरत है तो उनको आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और एंजल नंबर टाइप कीजिए 55555333 ओके। और कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था इसे भी बताइएगा, कैसी लगी ये भी बताइएगा दोस्तों। एंड प्लीज़ क्लेम कीजिए ओके। क्लेम नहीं करोगे और इसको ऐसे ही हल्के में लोगे, ऑलरेडी आपने नज़रअंदाज बहुत कर चुके हो। अब तो अपने लाइफ को सीरियस लीजिए दोस्तों। आपकी अच्छी ज़िंदगी आपका वेट कर रही है प्लीज़ ओके। किसी किसी के लिए 21 दिन के अंदर में ही ठीक है उनको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप कितनी शिद्दत से अपना काम करते हो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 21 दिन के अंदर अगर आपने शिद्दत से इन गाइडेंस को फॉलो किया, आपको चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा जो कई सालों से आपने नहीं देखा है। यकीन मानिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस नवंबर महीना आप लोगों के लिए सोल अवेकनिंग का है, जहाँ पे आपकी ब्लॉक था वो हील हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रही आप उसे इजीली जाने दोगे ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। और आपने अगर इस क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। नवंबर 2024 आपका कैसे जाने वाला है। इंटेलिजेंस, एजुकेशन, परसेप्शन, नॉलेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी आया था। नवंबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जाएगा दोस्तों, ये चीज़ तो मान लीजिए। एंड अगेन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ जो कि मैंने ऑप्शन नंबर 1 में भी बोला है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी रीडिंग्स होती हैं ये फाउंडेशन जो है सोल लेवल की उस पे होती है, आपकी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। यहाँ पे रीडिंग्स जो भी गाइडेंस यूनिवर्स से मांगी जाती है उनसे ये प्रार्थना करके मांगी जाती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो वो जड़ से ख़त्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेमेडीज़ पे कम और आपके मेंटल स्टेट एंड आपकी फीलिंग्स उन पे ज़्यादा गौर फरमाना पड़ता है, मतलब ध्यान देना पड़ता है, इंटेंशन के साथ में की जाती है। बिकॉज एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपनी फाउंडेशन को क्लियर करोगे, आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाओगे तो वो बिल्डिंग कभी भी टूट नहीं सकती, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती है ना। तो आपको सोल लेवल पे जाके देखना है चीज़ों को। ठीक है, और अगर आपको परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स चाहिए दोस्तों तो अपने अपने कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे काम करिए। ठीक है, उपाय आपको कुछ समय के लिए बेनिफिट दे सकते हैं एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपको वो उपाय करते रहने पड़ेंगे, वो 6 महीना 1 साल है ना। तो आपको तब तक हेल्प, आपने ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस ले रखा होगा बहुत सारे लोगों ने। कुछ टाइम के लिए वो चीज़ आपको काम बेनिफिट देती है बट बाद में फिर आपको वो चीज़ों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, अगेन वो चीज़ें रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। बट आप अगर मेंटल स्टेट को ही सॉलिड कर लोगे, आप गॉड कॉन्शियसनेस या फिर आप सॉलिड स्टेट में अपने आप को ले आओगे है ना, तो फिर वो चीज़ मजबूती में वो प्रोग्राम हो जाएगी। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, अभी आपकी स्टेट ये है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। ठीक है, पैसे के झाड़ पे उगते हैं है ना। पैसा, अमीर बनना हर किसी के बस में नहीं है, हम तो कभी अमीर बन ही नहीं सकते। तो ये जो कॉन्शियस लेवल है बहुत ही पुअर वाली है, बहुत ही निचली स्तर की है। अगर आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छी लग्जरियस लाइफ जीनी है, आपको एक सेटिस्फेक्शन लाइफ जीनी है, तो पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम सभी जानते हैं। तो आपको जहाँ पे एक्शंस लेने हैं, जो उपाय करने हैं, वो आपको अपने विचारों को रिप्लेस करना होगा कि अमीर बनना तो बहुत आसान है, पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा मेरे बिना रह नहीं सकता, मैं जहाँ पे भी 10 रुपये खर्च करता हूँ या करती हूँ वहाँ पे वो 1000 बन के रिटर्न आता है, बिकॉज मेरा ऑरा
ही इतना मैग्नेटिज़्म है कि पैसा मुझसे दूर रह ही नहीं सकता। मेरी एग्जिस्टेंस के लिए भी यूनिवर्स पेड करती है मुझे, है ना। मेरी पॉकेट में, मेरे वॉलेट में, मेरे पर्स में हमेशा पैसे भरे हुए रहते हैं। आपको इसी की कल्पना भी करनी है, आपको रिपीटेशन करनी है पॉजिटिव माइंड स्टेट की। तो क्या होगा दोस्तों, एक टाइम ऐसा आएगा, कोई भी आप एक थॉट ले लो, ठीक है, कि पैसा मुझसे प्यार करता है, चाहे मैं कितना भी इन्वेस्ट करूं, 1000 गुना बन के मेरे पास आता है। अगर आप इसको रिपीटेशन में आप कर रहे हो, रिपीटेशन में आप बोल रहे हो, ठीक है, जब भी पैसों से रिलेटेड आपका कोई थॉट आता है तो आप यही अपने आप को फील कराते हो। आप करके देखना दोस्तों, आप 30 डेज़ करके देखो। एंड ज़्यादा मोटी बुद्धि हो, यानी जल्दी से आपका लॉजिकल माइंड बार बार आपको ट्रिगर करता हो, तो 60 डेज़ करके देख लो। आपकी रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी और पैसा ईजी एंड एफर्टलेसली आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जिस भी लोगों को लग रहा है कि ये बकवास है, टाइम वेस्ट है, तो प्लीज़ पहले करके देखिए, यकीन मानिए ये काम करता है। ओके, चाहे उपाय आप कोई भी करो, बड़ा हो छोटा हो, चाहे कितना भी अजीब सा हो, हर एक चीज़ यहाँ पर काम करती है। बट बस वही है कि आपकी कॉन्शियस लेवल किस चीज़ को पकड़ती है, किस पे बिलीव करती है। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम अपने सोल लेवल पे चीज़ों को रिप्रोग्राम कर देते हैं तो चीज़ें फिर ईजी एंड एफर्टलेसली होती है, ठीक है। फिर हमें दर बदर भटकना नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें खुद ब खुद होती है, क्योंकि हम अपने ऑरा को ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं। हर एक चीज़, वो बोलते हैं ना मनी मैग्नेट बन जाना, तो बिल्कुल आप वही बन जाते हो। विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ इसे नज़रअंदाज ना करिएगा। जो भी चाहिए अपनी कल्पना में उसे देखना शुरू कर दीजिए कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, आप उसके मालिक हैं, आप उसके हकदार हैं। लोअर डायमेंशन, लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर वाइब्रेशन से ऑपरेट करना बंद कर दीजिए। आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। जितना जल्दी समझ पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप खुद अपने जीवन में पलट के देखिए अपने पास्ट को, जिस जिस चीज़ों पे आपको विश्वास था वो चीज़ें आपकी सक्सेस हुई, और जिन पे आपको 1% भी डाउट था वो चीज़ें, वो सपने, वो चीज़ें आपकी कभी पूरी नहीं हुई, नेगेटिव आपको रिजल्ट दिया है। आप इस लॉ को आजमा के देखिए, इन चीज़ों को आजमा के देखिए, ठीक है। विजुअलाइजेशन का लॉ आपको इमेजिनेशन, फोकस, एक्सपीरियंस एंड मैनिफेस्टेशन, आपको जो भी ज़िंदगी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, ये महीना आपको स्पेशली इंस्पायर कर रहा है मैनिफेस्टेशन की तरफ। फोकस को, जहाँ जो भी चीज़ आपको चाहिए उस वहाँ पर एकदम शार्प फोकस लेकर आ जाइए। 1 इंच भी इधर नहीं, 1 इंच भी उधर भी नहीं। जो भी चाहिए आपको, अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, मनी मैनिफेस्ट करना है, एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करनी है, उसका रिज़ल्ट जो आप चाहते हो, अपने डिज़ायर रिज़ल्ट उसको क्रैक करना है आपको। मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करना है, कोई आपकी स्पेसिफिक डिज़ायर है उसे मैनिफेस्ट करना है, मैरिज हो, न्यू लव हो, A to Z जो भी आपका है, आपको उसे इमेजिनेशन में कहते हैं, आपको वो देखना है, फोकस रखना है, आपको एक्सपीरियंस करना है कि वो ऑलरेडी आप वो ज़िंदगी जी रहे हो। आपको विजुअलाइजेशन करनी है, आपको कल्पना करनी है, कल्पना का सहारा लीजिए दोस्तों, अपनी विजडम को बढ़ाइए। और विजडम क्या है, इस लॉ को और जानिए, क्या इमेजिनेशन किस हद तक, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन जो होती है वो किस हद तक हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट डालती है। मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बस प्रॉब्लम ये है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रॉब्लम वही है, विजुअलाइजेशन के ऊपर मतलब आपको बहुत फोकस करना है। आप जो पिक्चर्स, ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल है, आपको अपने, जब तक आपके पास्ट की पिक्चर, आपकी जो न्यू पिक्चर, जो आपका न्यू भविष्य आप चाहते हो न्यू ज़िंदगी, जब तक उस पर पूरी तरीके से ओवरलोड नहीं हो जाती, जब तक पूरी तरीके से मतलब अपने कब्ज़े में ना हो जाए, जैसे मतलब पास्ट आपको ट्रिगर करना बंद कर दे, और आप जहाँ पे भी, जब भी आपको कोई थॉट आए तो वो आपकी फ्यूचर स्टोरी से रिलेटेड हो, जो ज़िंदगी आप चाहते हो उसी के जैसे आपको फीलिंग्स आ रही हैं कि ऑलरेडी आप वो लाइफ जी रहे हो, तो इट मीन्स ये है कि आपकी कल्पना जो है वो रिज़ल्ट लेकर आ रही है, ठीक है। किसी के लिए अगर उनकी विजुअलाइजेशन अच्छी है, उनकी इमेजिनेशन अच्छी है, तो उनको जल्दी रिजल्ट आएंगे। किसी को बहुत ही मतलब उनको इमेजिनेशन नहीं करनी होती है, तो हार मत मानिए दोस्तों, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिजल्ट आपको भी मिलेंगे, ठीक है। इंस्पिरेशन, अभी आपको ना कहीं से अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, इम्पल्स आ रही हैं कि आपको ना, अगर आपको ना लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, फोकस,
ठीक है। विजुअलाइजेशन ये हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा साइन एंड सिग्नल्स है। अब आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहा है कि कोई चीज़ आके आपकी झोली में गिरेगी। आपको उस पर अपना अधिकार जमाना है, आपको उसको अपने हक में हकदार मानना है। वो चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू होंगी, ठीक है। पूरी कायनात आपका इंतज़ार कर रही है कि आप एक्शन लो। आपका एक्शन होगा आपकी इमेजिनेशन। जो भी चाहिए दोस्तों अपनी इमेजिनेशन में देखना शुरू कर दो, पहले ही खुद को प्रोवाइड कर दो, ठीक है। बहुत अच्छी से इस चीज़ को समझिएगा। ईश्वर आपको, आप जो भी चाहते हो ईश्वर से कि वो आपको दें, आपकी सपना पूरा करें या आपकी मन्नत पूरा करें, उससे पहले, उनके देने से पहले ही आप खुद को वो चीज़ दे दो। वो इंसान आप क्लेम कर दो कि मैं ऑलरेडी वो इंसान बन चुका हूँ। एक्ट एज इफ लगाइए। एक्ट एज इफ का मतलब यही है कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आप एक्ट करो कि वो ऑलरेडी पर्सन आप बन चुके हो, वो डिज़ायर ऑलरेडी आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी विजडम को, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, तो आपको अपनी मतलब आपकी जो विजडम है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो परसेप्शन है, तो आपको ये देखना है कि फ्यूचर में अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो आप किस तरीके से रहते, आप किस तरीके से चलते, आपका माइंडसेट क्या होता, आपका बिलीफ सिस्टम क्या होता है ना। तो आपको वो पूरा पेपर में आपको नोट करना है, डायरी में। और नोट आपको फ्यूचर टेंस में नहीं करना है, आपको या तो वो पास्ट टेंस में होना चाहिए कि ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है, या फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो चीज़ हो रही है, ठीक है। आपको उन चीज़ों में लिखना है जिस पे आपको बिलीव हो, आप उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है। आपको जो भी ज़िंदगी चाहिए, आपको जैसा भी घर चाहिए, आपको जैसी भी सफलता चाहिए, आपको अपनी मैरिज मैनिफेस्टेशन करनी हो, आपको अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना हो, ठीक है, आपको जो भी मैनिफेस्ट करना हो, कोई एग्ज़ाम हो, कोई हेल्थ हो, वेल्थ हो, दोस्तों आपको ना विजुअलाइजेशन में खुद को देना स्टार्ट कर दो प्लीज़। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 8 ऑफ पेंटिकल। यस, आपको यहाँ पर अपने जो भी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो उसके रिगार्डिंग आपको ना नॉलेज बढ़ानी है। नॉलेज कैसे बढ़ानी है, आपको स्पेसिफिकली उसमें ना, मतलब आपको नोट डाउन करना है कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, आप कितनी सफलता चाहते हैं, आप कितने टाइम में सफलता चाहते हैं, आप हेल्थ कैसी चाहते हैं, ओके। आप अपना घर चाहते हैं तो कैसा घर चाहते हैं, कितने BHK का होना चाहिए, या फिर आप ज़मीन को ख़रीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, है ना, या फिर आप फ्लैट सिस्टम चाहते हैं। आप ढेर सारा पैसा चाहते हैं तो आप कैसे पैसा चाहते हैं, एज अ गिफ्ट मनी चाहते हैं, या आप लॉटरी विन करना चाहते हो, या अपने इनकम को आप अपनी सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। आपको उसमें स्पेसिफिक एकदम क्लियर होना है, किंतु परंतु नहीं, ओके। यस, दिस इज़ योर डिवाइन टाइमिंग दोस्तों, ये डिवाइन टाइमिंग है। आपको यहाँ पे डिसीज़न लेना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी कुछ इसी तरीके से रीडिंग आई थी, उनके लिए भी उनको एक्शन लेना है। आपको भी यहाँ पे हाईली एक्शन लेना है। आपको यहाँ पर क्या चाहिए उसके लिए आपको पहले नोट करना है अपने रजिस्टर में कि मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, एंड उस ज़िंदगी को अपने प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि मैं ऑलरेडी वो ज़िंदगी जी रहा हूँ। जब आपके पास में एक स्क्रिप्ट बन जाएगी तो फिर आपको अपनी जो मेडिटेशन कहते हैं, जो ध्यान कहते हैं, उसमें आप देखना शुरू कर दीजिए कि आप ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ट, ओके, किंग ऑफ सॉर्ट, 5 ऑफ सॉर्ट। यहाँ पे बहुत शोर है दोस्तों, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या सही क्या गलत है, आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या एक्शन लेने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको अपने दिल की सुननी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, इस महीने ना अगर आपका किसी से बहुत गंदी वाली फाइट हुई है, ठीक है, रिलेशन एकदम ख़त्म होने पे आ गया है और आप नहीं चाहते कि वो रिलेशन ख़त्म हो, ठीक है, तो वहाँ पे रियूनियन के चांसेस हैं, ओके। आपका सेपरेशन हुआ था अपने पार्टनर से, तो वहाँ आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है दोस्तों। कोई चीज़ एंड हुई है और वो चीज़ आपने कॉन्शियसली एंड करी। इससे पास्ट आपको बहुत परेशान करता, तो अब आपने एक डिसीज़न लिया है कि अब मैं पास्ट को और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करूँगा, मैं अपने फ्यूचर को मजबूत करना चाहता हूँ, मैं अपने फ्यूचर को बनाना चाहता हूँ,
है ना। इस तरीके के थॉट्स आपने, इस तरीके के कोई एक्शन या डिसीजंस लिए हैं अपने मेंटल स्टेट में। ओके, ये डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों। आपको ना एक बहुत ही खूबसूरत जो भी ज़िंदगी आप चाहते हो उसको आपको नोट डाउन करना है, एंड अगेन आपको फिर वहाँ पर मल्टीपल टाइम पे आपको वही उसी से रिलेटेड आपके थॉट होने चाहिए, उसी से रिलेटेड आपका फीलिंग्स होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर ना लोग, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हो रही है ना, उसको क्रॉस चेक करो कि वो सही है या नहीं है। ओके, किसी के भी बहकावे में आके आपको एक्शंस नहीं लेने हैं। इर्द गिर्द अगर आपको कोई आप फिज़िकल एक्शन लेने वाले हो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। पहले उसका ना क्रॉस चेक कर लीजिएगा एंड उसके बाद में आपको एक्शंस लेने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपके आजू, मतलब इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में कुछ मैनिपुलेशंस चल रही हैं दोस्तों। ओके, तो थोड़ा उससे बचिएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए आया है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपकी हेल्थ में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो आपको कोई मैसेजेस भी प्रोवाइड हो सकता है। आपको किसी चीज़ का आंसर आप यूनिवर्स से वेट कर रहे थे तो वो आंसर भी आपको मिलने वाला है। ओके, आपको बस क्लेम करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, जो चाहिए उससे रिलेटेड आपके थॉट एंड आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, आपको समझ जाना है कि आपको क्या करना है। अगर आपके मन में ये सवाल आता है दोस्तों, अगेन मैं आपको इस चीज़ के लिए रिपीट कर रही हूँ, अपनी इमेजिनेशन का सहारा लीजिए। ओके, मैनिफेस्टेशंस का आपको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद अपने लाइफ के निर्माता हो, तो आपको कॉन्शियस चूज़ करना है। आपको अपने विचारों को सही तरीके से चुनना है कि आप क्या चाहते हो। एक गलत विचार आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है और एक सही विचार आपकी ज़िंदगी को बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचा सकता है, जहां पर आपके पास वो सब कुछ है जो आप आज चाहते हो कि हो, ठीक है। तो बी केयरफुल, हमको बहुत ही केयरफुल होना है। ओके, अपने विचारों के प्रति, क्योंकि आपने देखा होगा आप जो सोचते हो वो चीज़ हो जाती है। भले ही वो नेगेटिविटी के मतलब साइड में हो, लेकिन वो भी चीज़ हो जाती है। जिस चीज़ का आपको डर रहता है कि ये चीज़ ना हो जाए, ओके, वो चीज़ हो जाती है। ये लॉस ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट गलत ना हो जाए। तो आप देखते हो एंड में चीज़ें जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किए, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो, बाद में आपको रिग्रेट ही होता है कि काश मैंने ये चीज़ ना की होती, है ना। तो इसीलिए अपने विचारों को केयरफुली चुनिए। अपने आप को ऐसा समझिए कि आप इतने ज़बरदस्त इंसान हो कि कोई आपको धोखा दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा इतना मैग्नेटिज़्म है कि लोग आपको एज अ गॉड एंड गॉडेस देखते हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। ओके, वाओ, न्यू चैप्टर मेरा फेवरेट है। ये आपका न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है दोस्तों, और ये 11 नंबर का मंथ है, और 11 नंबर मास्टर नंबर होता है, एंड 1 रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से न्यू बिगिनिंग। 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को डिनोट करता है। आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो आपकी दुनिया, आपके अंदर और आपके बाहर, वहाँ पे मेजर चेंजेस होने वाले हैं इस मंथ दोस्तों। तो शुरुआत आपके कॉन्शियस लेवल पे होगी, ठीक है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। ये रीडिंग भी एक तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेशन ही है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी कल्पना का सहारा लीजिए, अपने फोकस को उस दिशा में लेकर जाइए, और उस दिशा में ही आपको रखना है जो आप चाहते हो। इधर उधर करोगे तो रिज़ल्ट भी हिलते डुलते आएंगे। कभी लगेगा कि हाँ चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, कभी लगेगा अपोजिट जा रही हैं। चाहे मर्जी कितना भी आपको भौतिक जगत में ये लगे कि चीज़ें बिल्कुल अपोजिट जा रही हैं, आपको बस अपनी उस न्यू स्टोरी पे स्टक रहना है, चिपक जाना है, चाहे मर्जी जो हो जाए। आप अगर ये चीज़ को मतलब अपने आप को जब आपने कन्वेंस पूरी तरीके से कर लिया, रातों रात आपकी ज़िंदगी कन्वेंस, कोई बाहर की सत्ता को नहीं करना है भैया, भगवान को कन्वेंस नहीं करना है। आपकी हायर कॉन्शियसनेस ही गॉड कॉन्शियसनेस है भाई, ठीक है। ईश्वर हम अपने आप को हमारे थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको खुद को कन्वेंस करना है कि जो भी आप चाहते हो वो आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। ईश्वर आपके साथ, आपके हृदय में विराजमान है, आपके अंदर की दुनिया में है, आप अंदर में बैठे हैं, आप बाहर मत ढूंढिए उन्हें, ठीक है। अगर कोई डिज़ायर कई सालों से अंदर पनप रही है, आप चाहते हो कि आपके जीवन में वो पूरी हो, तो उसके लिए आप अपने आप को उसका हकदार, उसका मालिक मानिए कि वो मरी जा रही है इच्छा आपके जीवन में आने के लिए, उसको पूरा होने दीजिए।
अपनी कल्पना में बस आपको, आपका काम क्या है, ईश्वर आपको बस ये बोल रहे हैं कि वो आप ही के लिए बनी है भैया, आपको बस एक ही काम करना है, आपको वो जो भविष्य में आप चाहते हो वो आपको आज इस पल में आपको वो जीना है। ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है, आपको इस स्टेट ऑफ बीइंग से सोचना है। न्यू चैप्टर जो ओपन करना है, आपको जो चीज़ चाहिए वो पहले ही खुद को दे दो एज अ गिफ्ट। जो भगवान ने ऑलरेडी कह रखा है भैया, जो भी चाहिए मान लो वो आपकी है और आपको देती जाएगी। आप पहले ही उस पर क्लेम कर देते हो कि हाँ मैं इसके लायक हूँ, तो ऑब्वियस है आपको वो देंगे यूनिवर्स। अगर आप लायक ही नहीं समझोगे तो फिर कैसे, आप खुद ही अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाओगे तो हमारे पिता हम पे विश्वास करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले खुद पे तो विश्वास हमें खुद ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, वाव, ज़बरदस्त। ये मंथ आपके लिए बहुत सारी चेंजेस लेकर आएगा दोस्तों। आपका माइंड स्टेट कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। दुनिया को देखने का नज़रिया, सिचुएशंस को देखने का नज़रिया, पास्ट को देखने का नज़रिया, ये सब कुछ बदल जाएगा। कुछ ऐसा होने वाला है। सोल, यस, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। देखिए आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना दोस्तों, दिस इज़ अ डेस्टाइन, बिकॉज आपको मास्टर मैनिफेस्टर बनाना था, आपको अपनी ज़िंदगी का निर्माता कि इस ज्ञान तक लेकर आना था। ये सारी चीज़ें हुई। अब आपने जितना भी मतलब आपने लॉस किया है, चाहे वो बेश कीमती बोलते हैं ना, बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली गई, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जो आपके लिए मायने रखती थी, यकीन मानिए दोस्तों भगवान आपको उससे कई अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए वही डिज़ायर आपके एक न्यू फॉर्म, न्यू मतलब एक रूपरेखा दे के आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये ईगो, अभी आप मिस्टेक्स, आप ना हमेशा चीज़ों के लिए ना, आप अपनी इच्छाओं के पीछे, या फिर आप अगर किसी रिलेशनशिप में थे तो आपने अपने अपने पार्टनर को सब कुछ दिया जो आप दे सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, बट आपने अपना 100% दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अब जो चेंजेस आएंगे दोस्तों, आप ये बोलोगे कि नहीं, अब और नहीं। आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप अपने लिए अपनी अपनी पावर में आओगे, आप कम में सेटिस्फाइड नहीं होगे। आपको जो चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेपरेशन हो गया था, एक्स किसी रीज़न से किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के चला गया था। ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, बट अब वो रिटर्न आएंगे अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक कॉन्शियस चॉइस लेनी है कि आपको इस पर्सन के साथ ही आगे जाना है, आपको या न्यू पर्सन चाहिए। अगर आपको एक्स ही चाहिए और आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ रखा था, आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया था, मतलब वो सारी चीज़ें, तो वो एक्स को ही फिर से न्यू बना के आपके लाइफ में भेजा जाएगा। तो ऑलवेज चॉइसेस हमारे पास है, तो आप क्या चॉइस लेते हो? आप एक्स चाहते हो कि न्यू चाहते हो? आपको उस हिसाब से आपको विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन का सहारा लेना है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस मंथ आप लोगों के साथ होने वाली है। आप अपनी मिस्टेक्स को दोहराओगे नहीं, आप अपनी मिस्टेक्स को सीख के आगे बढ़ोगे। आप गलतियों को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करोगे। ओवर थिंकिंग के लूप में नहीं फंसना है, नेगेटिविटी से ऑपरेट नहीं करना है, सिर्फ उसकी कल्पना करिए जो चाहिए। अपने आप को अपनी कल्पनाओं में अपने आप को वो चीज़ दीजिए जो आप चाहते हो। कल्पना ही जो कल्पना होती है ना, वही एक तरीके से ईश्वर का रूप होती है, समझ रहे हो। क्योंकि आज हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो टेबल हो गया हो, ये क्रिस्टल्स हो गया हो, तो हमने इसे इमेजिन किया था पहले कि इसका शेप हम ये वाला देंगे, इस पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक क्रिस्टल मेरे हाथ में है, ओके, टेबल कैसी होगी, ओके। ये सारी चीज़ें मुझे अपने घर में टेबल लाने से पहले ना, मुझे पहले सोचना पड़ा था कि मेरा टेबल कितने लेंथ का होना चाहिए, कितने हाइट का होना चाहिए, तब जाके मैंने इसको बाय किया, ओके। एग्ज़ाम्पल थोड़े अजीब से हैं, बट आई होप आप अंडरस्टैंड करो, है ना। तो हमें पहले उस चीज़ को ना क्लियरिफाई होना ज़रूरी है, हमको क्लियर क्रिस्टल होना ज़रूरी है कि हमें क्या चाहिए, ओके। तभी चीज़ें हम आगे सिग्नल्स पहुंचा सकते हैं यूनिवर्स को कि हमें ये चीज़ चाहिए। बस हमको जो भी चाहिए आप उसको क्लेम कर दो कि वो ऑलरेडी आपकी है, आपके पास है और आप उसे जी रहे हो। तो आप अपने देखिए, आज तक अगर आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं हुई
अब तक नहीं हुई तो डायरेक्शन चेंज करो। जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है ना, उसके हिसाब से आप चल के तो देखो, आपको तभी पता चलेगा कि ये गाइडेंस कितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या जो आपको बताया जा रहा है ये काम करता है या नहीं। बिना अपने ऊपर अप्लाई किए, ठीक है, आप ये बोल नहीं सकते कि ये काम नहीं करता, क्योंकि हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है सिर्फ इसी की वजह से, इसी लॉ की वजह से। ईश्वर जो हैं वो अपने आप को हमारे थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बच्चे होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी को चुनें। ढेर सारा पैसा, ढेर सारा बहुत खूबसूरत रिश्ता, स्टेबिलिटी, खुशी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ओके, ढेर सारी वेल्थ, एक लग्जरियस लाइफ जहाँ दूसरे उनके जो सोए हुए बच्चे हैं वो ट्रिगर हों और वो देख बोलें कि ये इतना खुश कैसे रह सकता है, ये इतना पैसा, मतलब कैसे इसके पास, मतलब ये कुछ करता भी नहीं है बट फिर भी इसके पास पैसे इतना फ्लो में आते हैं। भाई आपसे वो पूछेंगे कि आपकी इस ज़िंदगी का राज क्या है। और आप अपने पिता, जो हमारे जो पिता हैं, हम उनकी संतान होने के नाते तो हम उन्हें ये एडवाइस और गाइड करेंगे, जो हम इस डार्क नाइट जो है, हमारी जो डार्क सिचुएशंस हैं जो हमने झेली, हम कैसे कैसे उनसे उभरे, तब हम उन्हें जब एडवाइस करेंगे, जब वो अपने ऊपर फॉलो करेंगे एंड वो भी इस लाइफ को जिएंगे फिर। तो ये एक तरीके से ना ये सोल पर्पस भी है हमारा, ओके। तो अपनी ड्यूटी को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, बस अच्छी ज़िंदगी को क्लेम कीजिए, चाहे मर्जी जो हो जाए। फिज़िकल एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो मेंटली एक्शन लो। पहले हमेशा एक्शन मेंटली होता है, बाद में वो फिज़िकली बनता है, ओके। तो अपने आप को पहले आप मेंटली वो चीज़ें देना शुरू कर दो कि वो इंसान जो आप बनना चाहते हो वो ऑलरेडी बन चुके हो, और जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो वो आप ऑलरेडी जी रहे हो। तो होगा ये, उस ज़िंदगी को कहते हैं आपकी जो फिज़िकल वर्ल्ड है उसमें आने के लिए जो भी इंस्पायर एक्शंस होंगे, ठीक है, और जो भी इंस्पिरेशन चाहिए, जो भी इंस्पायरिंग एक्शंस होंगे वो ऑटोमेटिक मोड पे अपने आप ही नियति आपसे आपको मतलब आपसे क्या बोलेंगे, आपसे मतलब मुझे वो आपको इतना मजबूर कर देगी कि वो एक्शन आपको लेने ही पड़ेंगे, और वो इतना ईजी एंड एफर्टलेसली होगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या एक्शन लिया, और वो लाइफ आप जीना शुरू कर चुके हो, ठीक है। इतनी मज़ेदार ये चीज़ है, क्योंकि मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है कई बार, ठीक है। तो आपको पहले जो भी करना है अपने माइंड स्टेट में कीजिए, वो इंसान बन जाइए जो आप बनना चाहते हो अपने प्रेजेंट में, ओके। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि क्या उसका सॉल्यूशन है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी के साथ शेयर ना कर पाओ, वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो सकती है। तो आपको बस क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन में जाओ, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन में जाओ, विजुलाइजेशन करो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद का एंड रिज़ल्ट देखो क्या होगा। आप बहुत ही रिलैक्स हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड हैं, यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सारी चीज़ें इतनी इजी एंड एफर्टलेसली कर दी है कि सारी चीज़ें सॉल्व हो गई एंड सब खुश हैं, है ना। इतना ही देख लो, इतना ही आप विजुलाइज़ कर लो इसको। आप मतलब जितना, जैसे 1 वीक के लिए, 21 डेज़ के लिए आप इस चीज़ को करो, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि वो प्रॉब्लम 100% आपकी सॉल्व हो गई होगी, या फिर आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा, ठीक है। कि आपको जो करना है, जब आप उस पर एक्शन लोगे, वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी, वो प्रॉब्लम आपकी कम्प्लीटली जड़ से जा चुकी होगी। 2 महीने के अंदर, मतलब ये 2024 जाते जाते आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा देके जाने वाला है दोस्तों। मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ यहाँ पे 360 डिग्री चेंज होते हुए देख रही हूँ। आप एक नए पर्सन बनते हुए देख रही हूँ। 2024 डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पे मैसेजेस प्राप्त कर रहे हैं आप लोग का 2024 बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो कर लेते हैं तो। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रीडिंग्स आने वाली है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँगी। यस, मुझे कर्मा से रिलेटेड एक रिक्वेस्टेड मैसेज आया था, ठीक है, कमेंट भी था, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली कर्मा एंड कर्मा क्लिनजिंग के ऊपर, और वो कब तक एंड होगी साइकिल, बहुत जल्दी जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वो करूँगी, ताकि आप उसको क्लेम करें और जल्दी से जल्दी वो कर्मा की साइकिल से आप निकल सकें। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे 11/11 अभी पोर्टल आ रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे
अभी रीडिंग्स आएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी गाइडेंस आपको दी जाए प्लीज़ उसे फॉलो किया करो दोस्तों, नज़रअंदाज ना करा करो। आप ये सोचते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, चीज़ें चेंज भी करनी है, लाइफ में अच्छी चीज़ें लेकर आनी है, तो गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो चीज़ें जहाँ हैं वहीं की वहीं रहेंगी। तो आपको जो इस तरीके की अगर गाइडेंस को आप फॉलो करते हो तो आप अपने सोल की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हो दोस्तों, ठीक है। आपको दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ये रायता फैला है जो ज़िंदगी में, वो एक दिन में तो नहीं फैला है ना। तो आप कि कॉन्शियसनेस को चेंज होने में अगर टाइम लगता है तो प्लीज़ लगाइए, लेकिन जब एक बार सही तरीके से रिप्रोग्रामिंग होगी ना, फिर आपको एक फिंगर भी नहीं उठानी पड़ेगी। वो पर्दे के पीछे आपके जो थॉट्स हैं वो पूरी तरीके से पॉजिटिव ही आएंगे। आपकी फीलिंग्स हमेशा आपके सपनों से कनेक्टेड ही रहेगी। आप मतलब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आप अभी कर रहे हो, ओके। तो आपको अगर एक टाइम के लिए आप अपने आप को थोड़ी मेहनत करवा लेते हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथली एंड फ्लो में रहेगी। बस आपको थॉट्स के अकॉर्डिंग ही आपको एक्शंस लेने होंगे, ठीक है। बस अपने थॉट्स पे ही आपको पहरेदारी करनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा विचार जो आपकी अच्छी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ हो, आपको उसको डिलीट करना है और आपको सिर्फ उन्हीं थॉट्स को एंटरटेन करना है जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, उसी से कनेक्टेड होने चाहिए। इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं नहीं चाहती कि रीडिंग थोड़ी और बड़ी हो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए जो भी एक्शंस, जो भी आपकी डिज़ायर है, ठीक है, जो आप चाहते हो पूरी करना, ठीक है, XYZ जो भी आपकी हो, आपको बस उस पर ये गाइडेंस को अप्लाई करना है जो इसमें दी गई है, ठीक है। आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं आने वाले 2 महीने, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ये 2 महीने आपकी लाइफ को बहुत तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे इन डीप डाउन। बस आपको गाइडेंस पे फॉलो करना है। इसके आगे की जो भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आप तक पहुंचा दी जाएगी। यूनिवर्स पे फेथ रखो, यूनिवर्स पे बिलीव रखो, खुद पे बिलीव रखो एंड अपनी अच्छी ज़िंदगी पे बिलीव रखो कि ऑलरेडी वो आपकी है। तो डेफिनेटली आप उसे एक्सपीरियंस करोगे। एंजल नंबर 2222 एंड 8888 आप टाइप करोगे। और कैसी लगी हुई रीडिंग्स प्लीज़ बताइएगा। मैसेजेस को क्लेम करिएगा। आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ करा था ये बताना मत भूलिएगा। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ओके। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।